हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेजरेबल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि मेजरेबल फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मेजरेबल फंक्शन हम किसको कहते हैं। मेजरेबल फंक्शन हम किसको कहते हैं? लेट ई बी ए मेजरेबल सेट एंड एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ई। ई एक मेजरेबल सेट है और एफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई, तो एफ इज सेट टू बी मेजरेबल फंक्शन। एफ फंक्शन को मेजरेबल कब कहेंगे? इफ फॉर एनी रियल नंबर अल्फा वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई भी रियल नंबर अल्फा लें हम, उसके लिए इन चारों में से अगर एक कंडीशन भी, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? मेजरेबल फंक्शन। एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल। एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल। एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फा, ये जो सेट होगा ये मेजरेबल हो। या हम इसको जो फोर्थ है, इस फोर्थ को हम मेजरेबल कहें, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल। इन चारों में से अगर कोई भी सेट मेजरेबल हो जाता है तो जो फंक्शन एफ डिफाइंड होगा ऑन ई, उस फंक्शन एफ को हम क्या कहते हैं? मेजरेबल फंक्शन। वो फंक्शन एफ क्या कहलाता है? मेजरेबल फंक्शन। ये जो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है इसको हम ध्यान रखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, उसमें हम क्या कह रहे हैं? फॉर एनी रियल कांस्टेंट सी, सी कोई भी एक रियल नंबर है, एंड टू मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं एफ एंड जी। अगर ये एफ और जी रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है तो देन द फंक्शंस जो हम यहाँ ले रहे हैं, एफ प्लस सी कहें या सी इंटू एफ कहें, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी भी कह सकते हैं, एफ इंटू जी, ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस भी मेजरेबल फंक्शन होंगे। यानी कोई कांस्टेंट सी हम एक रियल नंबर लें और एफ और जी अगर मेजरेबल फंक्शंस हैं तो ये जो हम यहाँ कह रहे हैं एफ प्लस सी कहें या सी इंटू एफ कहें या एफ प्लस जी कहें या एफ इंटू जी कहें, ये फंक्शंस भी क्या होंगे? मेजरेबल। इनको हम वन बाय वन हम इनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम एफ प्लस सी को मेजरेबल प्रूव करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है? फंक्शन एफ इज़ मेजरेबल एंड सी इज़ एनी रियल नंबर। और हम अल्फ़ा अगर एनी रियल नंबर लें तो हमने एफ प्लस सी को मेजरेबल प्रूव करना है। मतलब ये जो सेट आप देख रहे हो, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, अगर मैं इसको मेजरेबल प्रूव कर देता हूँ, अगर इस सेट को मैं मेजरेबल प्रूव कर देता हूँ तो हमारा एफ प्लस सी जो फंक्शन है वो मेजरेबल हो जाएगा। अल्फ़ा एनी रियल नंबर है, तो यहाँ से आप देख रहे हो सी रियल नंबर है, राइट साइड में जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस सी। अल्फ़ा और सी दोनों रियल नंबर हैं तो अल्फ़ा माइनस सी भी क्या होगा? रियल नंबर। और अल्फ़ा माइनस सी रियल नंबर होगा और एफ फंक्शन क्या है? मेजरेबल। और एफ फंक्शन मेजरेबल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो ये सेट है हमारे पास, ये सेट क्या हो जाएगा? मेजरेबल। और राइट हैंड साइड का सेट मेजरेबल मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है वो मेजरेबल होगा। इसका मतलब जो एफ प्लस सी फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? मेजरेबल हो जाएगा। यही लिख रहे हैं, बट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस सी इज मेजरेबल बाई कंडीशन ए, जो अभी हमने डिफाइन की थी। फोर डेफिनेशंस, फोर कंडीशन, उनमें से जो फर्स्ट कंडीशन है ए, उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हैंस एफ ऑफ एक्स एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस सी ग्रेटर देन अल्फा कहें, ये भी मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब एफ प्लस सी जो फंक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं? मेजरेबल फंक्शन। अब हम सेकंड जो है सी इंटू एफ, सी इंटू एफ जो है फंक्शन, एफ मेजरेबल है, सी कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो सी इंटू एफ को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे? मेजरेबल। तो इसमें हम क्या कह देते हैं कि सी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो थ्री केसेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। थ्री केसेस होंगे। पहले हम क्या ले लेते हैं? सी इजिकल टू जीरो। अगर सी की वैल्यू जीरो है तो सी इंटू एफ, एफ किसी भी फंक्शन को जीरो नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन जीरो फंक्शन हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज जीरो, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। और वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एंड एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज मेजरेबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैंस मेजरेबल। क्यों? क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एंड सो मेजरेबल। तो अब हम सेकंड केस यहाँ ले रहे हैं कि सी इज पॉजिटिव। केस सेकंड क्या ले रहे हैं? सी इज ग्रेटर देन जीरो। सो सी ग्रेटर देन जीरो है तो हमने सी इंटू एफ को मेजरेबल प्रूव करना है।
तो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन से आप देखते हो कि अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर लें तो अगर मैं एक्स सच दैट सी इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा इस सेट को अगर मेजरेबल प्रूव कर देता हूँ तो सी इंटू एफ जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल। आपको पता है सी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर भी है, तो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन सी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ इनवर्स अल्फा अपॉन सी टू इन्फिनिटी का इंटरवल। तो ये लिखें, या डायरेक्ट आप इससे भी कह सकते थे, जो कंडीशन ए है, कंडीशन ए से भी आप क्या कह सकते हो कि ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड मेजरेबल है, और राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये कब हुआ, जब हमने क्या कहा कि जो सी कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, सी जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है। अब मैं क्या ले लेता हूँ, सी इज नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव है तो एक्स सच दैट सी इंटू एफ ग्रेटर देन आर लिख दिया, यहाँ आर लिखो या अल्फा लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर भी रियल नंबर आप कह सकते हो। एक्स सच दैट सी एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, या यहाँ चाहते तो आप अल्फा मेंशन कर सकते थे, और सी नेगेटिव है तो सी से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन अल्फा अपॉन सी कह सकते हो। और जैसे ग्रेटर देन वाली कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन में हमारे पास लेस देन सी वाली जो कंडीशन है ये भी क्या होती है, मेजरेबल। और ये मेजरेबल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या होगी, मेजरेबल, क्योंकि मेजरेबल के लिए 4 कंडीशंस थी हमारी। उन चारों स्टेटमेंट में से अगर कोई भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, मेजरेबल कहते हैं। तो इसका मतलब सी की वैल्यू 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और अगर एफ फंक्शन मेजरेबल है तो सी इंटू एफ जो फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। और अब हम थर्ड जो पार्ट है वो क्या प्रूव करना चाहेंगे कि अगर दो फंक्शन मेजरेबल है, अगर दो फंक्शन मेजरेबल है तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, मेजरेबल। सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। नाउ इफ एफ एंड जी आर टू मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सेम डोमेन, दो फंक्शन है जिनकी डोमेन सेम है जिसमें डिफाइंड है, तो नाउ वी हैव टू शो दैट एफ प्लस जी जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। और इसको मेजरेबल प्रूव करने के लिए आपको पता ही है, इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल। चाहे ये जरूरी नहीं ग्रेटर देन ही करें आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन अल्फा, या लेस देन और इक्वल टू अल्फा, 4 जो कंडीशन है उनमें से किसी एक को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल, तो इसको मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए देखें, आप जानते हैं कि अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स को ग्रेटर देन अल्फा कहता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी एक्स, एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका मतलब एफ एक्स भी रियल नंबर होगा और अल्फा माइनस जी एक्स भी रियल नंबर होगा। और हमें पता है कि अगर दो रियल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम यहाँ क्या करें, बाई कॉरोलरी ऑफ एक्सियोम ऑफ आर्किमिडीज देयर इज ए रैशनल नंबर आर, एक करें वैसे इनफाइनाइट होते हैं तो एक भी होगा, देयर एग्जिस्ट रियल रैशनल नंबर आर सच दैट अल्फा माइनस जी एक्स इज लेस देन आर इज लेस देन एफ एक्स। तो अल्फा माइनस जी एक्स इज लेस देन आर इज लेस देन एफ एक्स होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, एफ और जी मेजरेबल है, एफ और जी मेजरेबल है तो इसका मतलब एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर वाला वर्ड, ये आर अल्फा कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, अल्फा के प्लेस पर आर ले लिया तो ये भी क्या होगा, मेजरेबल। और यहाँ से आप देख रहे हो अल्फा माइनस जी एक्स लेस देन आर को, या यहाँ से जी एक्स ग्रेटर देन अल्फा प्लस आर हो जाएगा, एक्स सच दैट जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस आर, ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, मेजरेबल। ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं, ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एस आर अगर मैं डिफाइन करूँ, एस आर एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एफ एक्स इज जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस आर इज आल्सो मेजरेबल, क्योंकि ये भी मेजरेबल ये भी मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो एस आर जो है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो ये तो हमने एक आर रैशनल नंबर के लिए कहा, मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो R1 के लिए SR1 आ जाएगा, R2 के लिए SR2 आ जाएगा। तो इसके लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स सच दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा, एस आर, आर इज रैशनल। और आर रैशनल जो है वो कोई भी रैशनल नहीं है, आर ऐसा रैशनल होगा जो इस कंडीशन को
सेटिस्फाई करेगा। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आर ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और एस आर मेजरेबल था, तो ये क्या है? काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मेजरेबल। तो यही कह रहे हैं, सिंस द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, सो यूनियन ऑफ एस आर, आर इज रैशनल, इज मेजरेबल एंड हैंस दिस इज मेजरेबल। और ये मेजरेबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल, सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल। हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया हमने? सम ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज मेजरेबल। सिमिलरली इजीली हम इसमें क्या कह सकते हैं? डिफरेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज आल्सो मेजरेबल। क्यों? क्योंकि एफ माइनस जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ प्लस माइनस जी, और जी मेजरेबल है, तो हमें पता था जी मेजरेबल है, तो सी से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी मेजरेबल होता है। सी की वैल्यू में -1 पुट कर दूँ तो माइनस जी भी मेजरेबल होगा। और एफ भी मेजरेबल है, एक फंक्शन मेजरेबल, दूसरा फंक्शन मेजरेबल, तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? मेजरेबल। यानी एफ माइनस जी भी क्या होगा? मेजरेबल। यानी अगर दो फंक्शन मेजरेबल है तो हम उनका सम भी मेजरेबल कह सकते हैं और उनका डिफरेंस भी मेजरेबल कह सकते हैं। नाउ हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि अगर दो फंक्शन मेजरेबल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा एफ इंटू जी, उस प्रोडक्ट को भी क्या प्रूव करना चाहेंगे? मेजरेबल। प्रोडक्ट को भी क्या प्रूव करना चाहेंगे? मेजरेबल। तो इसको तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, बस एक स्टेप और इसमें हमें करना होगा। देखें, एफ जी को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें पता है क्या होगा। एफ जी को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो आप सिंपल अलजेब्रा है। एफ जी को आप क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ एफ प्लस जी होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये एफ जी की वैल्यू है। तो यहाँ हमें सम का तो हमें पता ही है, सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल होता है, डिफरेंस भी मेजरेबल होता है। बस यहाँ आप देख रहे हो एफ और जी के प्लेस पर उनके स्क्वायर आ गए। अब हमारा काम केवल ये रह गया कि अगर एफ मेजरेबल है तो मैं प्रूव कर दूँ एफ स्क्वायर मेजरेबल होगा। इसी तरीके से अगर ये प्रूव कर दूंगा तो जी मेजरेबल है तो जी स्क्वायर भी मेजरेबल होगा। दो फंक्शन मेजरेबल है तो इनका डिफरेंस भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल। और एफ और जी मेजरेबल थे तो एफ प्लस जी भी मेजरेबल, तो उसका स्क्वायर भी मेजरेबल। और उसको पूरे को मैं 1/2 से सी इंटू एफ भी मेजरेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एफ जी भी मेजरेबल हो जाएगा मेरे पास। तो ये सब प्रूव करने के लिए मेरा काम केवल क्या रह गया कि मैं क्या प्रूव कर दूं कि अगर फंक्शन एफ मेजरेबल है तो एफ स्क्वायर जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। तो एफ स्क्वायर को मेजरेबल प्रूव करना है, एफ इज मेजरेबल। और एफ स्क्वायर को मेजरेबल प्रूव करने के लिए क्या होता है? इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा। अल्फा एनी रियल नंबर हो सकता है, इज मेजरेबल, ये प्रूव करना है। तो अल्फा एनी रियल नंबर हो सकता है, तो हम पहले अल्फा को नेगेटिव ले लेते हैं और फिर पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर, अल्फा इज नेगेटिव रियल नंबर, तो इट इज़ क्लियर दैट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन अल्फा जो है वो ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एक्स हैं वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एफ स्क्वायर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? ई क्या है? डोमेन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, और डोमेन हम यहाँ क्या लेते हैं? ई जो है वो मेजरेबल फंक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये सेट मेजरेबल हो जाएगा और ये सेट मेजरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फ़ा को नेगेटिव रियल नंबर कहता हूँ तो जो सेट हमने मेजरेबल प्रूव करना था ये सेट मेजरेबल हो जाएगा। अगर अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर है तो हमारा ये जो सेट है ये सेट रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब हम पॉजिटिव के लिए, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो एक्स सच दैट एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रूट अल्फ़ा यूनियन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस रूट अल्फ़ा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन रूट अल्फ़ा होगी तो एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगी। और अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस रूट अल्फ़ा से छोटी होगी तो उसका स्क्वायर जो है वो एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू अल्फ़ा से ग्रेटर हो जाएगी। एफ क्या है? मेजरेबल फंक्शन। अल्फ़ा रियल नंबर है तो रूट अल्फ़ा भी क्या होगा? रियल नंबर। तो ये सेट भी मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, और यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो उसका मतलब एक्स सच दैट एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा इज मेजरेबल फॉर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और नेगेटिव के अल्फ़ा नेगेटिव के लिए भी मेजरेबल, अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए भी मेजरेबल। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एफ स्क्वायर इज आल्सो मेजरेबल व्हेन एफ इज मेजरेबल। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शन मेजरेबल हैं तो यहाँ से
एफ स्क्वेयर मेजरेबल, जी स्क्वेयर मेजरेबल, एफ प्लस जी स्क्वेयर मेजरेबल, सम एंड डिफरेंस मेजरेबल, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेजरेबल। तो इसका मतलब एफ इंटू जी जो है वो मेजरेबल हो जाएगा, जो हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें हम क्या करें, अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो उसका मोड फंक्शन जो होता है मोड एफ, वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। अगर एफ फंक्शन मेजरेबल है तो मोड एफ भी मेजरेबल होगा। और वही जो हमने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन की है, जो हमने मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन की है, उससे अगर मोड एफ को मेजरेबल प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा काम क्या रह गया, केवल क्या प्रूव कर दें, एक्स सच दैट मोड एफ एक्स इज ग्रेटर देन एल्फा, एल्फा यानी रियल नंबर के लिए, एल्फा यानी रियल नंबर के लिए अगर हम इस सेट को मेजरेबल सेट प्रूव कर देते हैं तो मोड एफ फंक्शन जो है उसको हम क्या कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, मेजरेबल फंक्शन। लेकिन कब है, जब एफ गिवन है, मेजरेबल है। तो वही एल्फा हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एल्फा एल्फा हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो पहले हम एल्फा ले लेते हैं नेगेटिव, एल्फा नेगेटिव ले लेते हैं। तो एक्स सच दैट मोड एफ एक्स ग्रेटर देन एल्फा, मोड एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एल्फा नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी पुट करें, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एल्फा रहेगी। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल। और ई क्या है, डोमेन ऑफ एफ, मतलब ई क्या है, मेजरेबल सेट। और ई मेजरेबल सेट है तो ये जो सेट है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। यानी इसका मतलब अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब हम लेते हैं अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो वही एक्स सच दैट मोड एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा यूनियन एक्स सच दैट एफ एक्स इज लेस देन माइनस एल्फा। क्योंकि अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस एल्फा से लेस है तो मोड एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन एल्फा। और एफ गिवन है मेजरेबल, एल्फा यानी रियल नंबर है, तो ये सेट भी मेजरेबल, ये सेट भी मेजरेबल, और यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है वो भी मेजरेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई फंक्शन एफ मेजरेबल है तो मोड एफ जो फंक्शन है वो भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट रिजल्ट इज लेट एफ एन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। यानी f1 f2 f3 ये सारे के सारे क्या हैं, मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ इनमें से अगर फाइनाइट नंबर ले लें, f1 f2 fn, f1 f2 fn फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ले लें इस सीक्वेंस में से, उनका सुप्रीमम फाइंड आउट करें तो वो भी मेजरेबल होगा। उनका इन्फीमम फाइंड आउट करें, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस का इन्फीमम, वो भी मेजरेबल होगा। और अगर इनफाइनाइट में नहीं, सुप्रीमम ऑफ सभी जितने भी फंक्शंस है f1 f2 fn अप टू इन्फिनिटी, उनका सुप्रीमम लें या उनका इन्फीमम लें या लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी fn लें। इसमें यहाँ एक में आएगा अपर लिमिट आएगा, एक में लोअर लिमिट आएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ fn जो है वो भी क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। तो इनको हम 1 by 1 प्रूव करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस का सुप्रीमम जो है उसको मेजरेबल प्रूव करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इनका सुप्रीमम होगा f1 f2 fn का जो सुप्रीमम होगा वो फंक्शन क्या है, mx। डिफाइन करें mx इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f1 f2 fn। तो इसका मतलब इस f की बजाय हमें mx जो फंक्शन है, m जो फंक्शन डिफाइन किया हमने सुप्रीमम ऑफ f1 f2 fn, इसको हमने मेजरेबल प्रूव करना है। और वही अब तो हमें पता चल ही गया, बार बार हम एक ही रिजल्ट कर रहे हैं। m फंक्शन जो है mx फंक्शन, इसको मेजरेबल प्रूव करना है। इसको हम मेजरेबल कब कह पाएंगे, जब अगर ये जो सेट है x सच दैट mx इज ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट क्या हो जाए, मेजरेबल सेट, और अल्फा एनी रियल नंबर हो सकता है। तो इसके लिए देखें, इनफैक्ट आपको पता है कि x सच दैट mx ग्रेटर देन अल्फा को क्या लिख सकते हो, mx क्या है, f1 f2 fn का सुप्रीमम। तो x सच दैट mx ग्रेटर देन अल्फा जो है क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ x सच दैट एफ आई एक्स ग्रेटर देन अल्फा, यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n। मतलब इसमें जितने भी एफ आई एक्स हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी, उनकी यूनियन लें तो वो किसके इक्वल होगा, x सच दैट एम एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। लेकिन हमारे पास ईच एफ आई क्या है, मेजरेबल, और एफ आई मेजरेबल है। तो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो सेट है ये सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट।
और ये सेट मेजरेबल होगा, और फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब ये लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है ये मेजरेबल हो जाएगी, और राइट हैंड साइड मेजरेबल हो जाएगी, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी मेजरेबल होगी, राइट हैंड साइड जो है वो भी मेजरेबल होगी। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ F1 F2 एंड सोन Fn जो है वो जो फंक्शन बनेगा हमारा वो भी क्या होगा, मेजरेबल। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इन्फीमम ऑफ F1 F2 Fn, इसको भी हमने मेजरेबल प्रूव करना है। तो इसके लिए देखें, इस जो इन्फीमम ऑफ F1 F2 Fn है इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, mx, तो वही स्मॉल mx, इसको हमने इन्फीमम प्रूव करना है। तो इन्फीमम सॉरी इसको हमने मेजरेबल फंक्शन प्रूव करना है, और मेजरेबल फंक्शन के लिए x सच दैट mx, ध्यान दें यहाँ हम लिख रहे हैं लेस देन अल्फा, यहाँ हम लिख रहे हैं लेस देन अल्फा। इन्फीमम यानी मिनिमम वाले पार्ट के लिए लेस देन वाला करके हम सॉल्व कर रहे हैं, और सुप्रीमम वाले के लिए हमने ग्रेटर देन किया था। वो इसलिए किया है क्योंकि ग्रेटर देन वाले केस में ये जो रिजल्ट है वो सुप्रीमम के इक्वल बनता है, लेकिन इन्फीमम के केस में ये जो लेस देन वाली जो यूनियन है इसको आप चेक करोगे तो आपको ये इस पार्ट के इक्वल मिलेगा। अगर ये यहाँ ग्रेटर और यहाँ ग्रेटर लिख देते हैं तो उससे वो पार्ट नहीं बन पाता। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि सुप्रीमम वाले पार्ट में हमने यहाँ ग्रेटर देन लिया था, सुप्रीमम वाले पार्ट में ग्रेटर देन लिया था, और इन्फीमम वाले पार्ट में हम mx लेस देन अल्फा ले रहे हैं। और mx लेस देन अल्फा कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ इनमें से कोई ना कोई एक f(i)x जो है वो लेस देन अल्फा होगा फॉर सम i। तो इसका मतलब x सच दैट mx लेस देन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ x सच दैट f(i)x इज लेस देन अल्फा, और ईच fi मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल, और फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इसका मतलब जो है इन्फीमम ऑफ F1 F2 Fn जो हमने डिफाइन किया है वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल फंक्शन। और आगे वाले तो इजीली हम कर ही सकते हैं, क्या करें, सुप्रीमम ऑफ ये एन एफ एन एक्स का मतलब क्या था, सुप्रीमम ऑफ F1 F2 Fn एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जितने भी इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस हैं उनका सुप्रीमम। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, m-x से, और इसको भी क्या प्रूव करना चाहते हैं, मेजरेबल। तो वही बस फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, वी शेल शो दैट x सच दैट m-x इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर एनी रियल नंबर अल्फा। और वही x सच दैट m-x ग्रेटर देन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ x सच दैट Fn(x) इज ग्रेटर देन अल्फा। बस वहाँ हमने ये कहा था फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, यहाँ हमारे पास ईच fi मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल, और क्या कह सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, और इसका मतलब m-x या सुप्रीमम ऑफ Fn(x) जो है ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है इसको आप कर सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ Fn(x) ये भी मेजरेबल होगा। नेक्स्ट जो है हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला जो पार्ट है, अपर लिमिट ऑफ Fn को, अपर लिमिट ऑफ Fn को क्या लिख सकते हैं, लिमिट सुप्रीमम ऑफ Fn, और लिमिट सुप्रीमम ऑफ Fn जो है वो क्या डिफाइन होता है, इन्फीमम ऑफ k इन ऑफ सुप्रीमम ऑफ Fn n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट मेजरेबल प्रूव कर चुके हैं, सुप्रीमम ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू k, और ये जितने भी फंक्शंस आएंगे उनका इन्फीमम लेंगे तो वो भी मेजरेबल होता है। इसका मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगी, मेजरेबल। सिमिलरली जो लोअर लिमिट है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, मेजरेबल। तो इसका मतलब हम तो ये हमारा रिजल्ट, फाइनली इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इट्स लिमिट ऑफ द कॉमन वैल्यू ऑफ लिमिट Fn एंड हैंस मेजरेबल। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल होती है तो सीक्वेंस भी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। नेक्स्ट एक डिफाइनिंग और हम ले रहे हैं, आपको पता है ये वैसे पहले ही किया हुआ है आपने, पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन की फॉर्म में जब डिफाइन करते हैं, f फॉर g मेजरेबल फंक्शन है देन वी डिफाइन f पॉजिटिव। f पॉजिटिव क्या कहते हैं,